जिसके जीवन में, हर आदमी के जीवन में एक धाम है, और अगर जो ये बोलता है कि मेरे जीवन में धाम नहीं है, तो ये मान के चले एक निज धाम है। वो माने नहीं माने, वहां धाम पे पहुंचना ही पड़ता है। तो धाम के बिना किसी की कोई गत नहीं है, फिर वो गोंदोले धाम हो या कोई दूसरा धाम हो या कोई राम का धाम हो। हर धाम का एक ही सूत्रधार होता है, धाम का राम, और ये अपने राम है। और देखो, सबसे बड़ी बात ये कि हमारे गुरुजी भी श्री राम है। गुरुजी के पिताजी का नाम क्या है? रघुनाथ। तो रघुनाथ जी के श्री राम होंगे ना, तो अपने लिए इससे बड़ा इंडिकेशन और क्या हो सकता है? भाई ऊपर वाले ने संकेत दे दिया कि तुम राम जी के दरबार में ही हो, बस। और कलयुग में यदि हम राम जी के दरबार में हैं, अभी हम लोग किसी को ये समझा रहे थे बैठ के कि यदि कलयुग समझना है कि कलयुग में दुनिया कैसी चल रही है, तो आप लोग धाम के अलावा अपनी दुनियादारी में घूम के देखिए। आप लोग जितने लोग यहाँ धाम पे संडे के दिन आते हो ना, तो आप लोग मान के चलो बाहर की दुनियादारी से 70% बचे हुए हो। आप लोग 30% तो हमको रहना पड़ता है, लेकिन यदि धाम का आवरण नहीं होगा हमारे ऊपर, तो आप बाहर की दुनिया में देखिए, इतना छल कपट, द्वेष, लड़ाइयाँ, हादसे, इतनी चीजें चल रही है बाहर की दुनिया में कि आप बाहर निकलो और पल पल पे आपके साथ में धोखा है, आपका मन खराब हो, ऐसी परिस्थितियां बन रही है। लेकिन हम उन सब चीजों से बचे हुए हैं क्योंकि नियमित धाम पे आ रहे हैं। और नियमित धाम पे आके भी गुरुजी क्या बोलते हैं? सेवा भले ही मत करो, लेकिन नियमित धाम पे आओ। तो हम धाम पे आए हैं। धाम पे आने के बाद में गुरुजी को पसंद दो चीजें, एक नामस्मरण और दूसरा नीति का आचरण। ये दोनों चीजें कर रहे हैं। और नीति के आचरण आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसका पैमाना क्या कि कैसे हम नीति का आचरण करेंगे। आप नीति का आचरण यदि करना चाहते हो तो आप आज के कलयुग का सर्वश्रेष्ठ यदि कोई स्रोत है तो वो हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा एकमात्र ऐसा स्रोत है कि जिसमें भावनाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं, हम यदि उसका उल्लेख आड़ा टेढ़ा भी कर लेते हैं, लेकिन भक्ति का हमको उतना ही फल मिलता है जितना हनुमान जी को मिला है। तो अपन ने वो विधा पकड़ के रखी हनुमान चालीसा को। ये हनुमान चालीसा की विधा, हम जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, इन लोगों ने धाम पे तो छोड़ना नहीं है अपने को। धाम पे जब मौका मिले हमको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही है। इसके अलावा जब जैसे हमको घर में या दूसरे कार्यक्रमों के अंदर मौका मिले, हमको वहां पे भी इस पाठ को करना है और दूसरों को प्रेरित करना है। जिसके जीवन में हनुमान जी का आशीर्वाद है, समझो उसके पास में भक्ति की ताकत है। इस दुनिया का सबसे बड़ा भक्त कौन? हनुमान जी। हनुमान जी से बड़ा भक्त कोई नहीं है। तो हमको राम जी को यदि पाना है, ये राम जी बोल ले या ये राम जी बोल ले, तो हमको उनकी पूछ पकड़नी पड़ेगी, और वो पूछ पकड़ के अपन भव पार होंगे सब लोग। तो ये चीजें, ये समापन वाली अपन करते नहीं, समापन नहीं है। इस चीज को फिर अपने को जीवन भर करना है ना। और धाम के व्यक्ति हम लोग, तो धाम के लोग तो कोई भी काम साधारण करते नहीं है। या तो करेंगे नहीं, और करेंगे तो जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक निभाएंगे, ऐसा करेंगे। यही हमको धाम सिखाता है हमारा, यही पुरुषार्थ है हमारा, है ना। तो अब जो विधा हमने पकड़ के रखी है, माला जाप तो करेंगी, लेकिन धाम पे हनुमान चालीसा के सैनिक बन के रहेंगे अपन हमेशा, है ना। सद्गुरुनाथ।